माय स्टडी जोन में स्वागत है। हम कल के अगले वीडियो में पढ़ाए थे क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसमें हम बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ये हम उसके समीकरण को भी बता दिए थे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की आपके क्लास में कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, उसको हम विस्तार रूप से जानेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर देखिए, आपको पिछला वीडियो मिलेगा। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें पहला पढ़ना है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई दो पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो जब भी कोई दो पदार्थ चाहे दो तत्व मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में बता रहे हैं। देखिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा से आप समझे, कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि हम कहें कार्बन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा CO2। तो दो यहाँ पे क्या हुए तत्व हुए मिलकर क्या कर रहे हैं, CO2 एक बड़ा यौगिक का क्या कर रहे हैं, एक निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम के प्रतिक्रिया अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करना हम आपको अगले वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा वो वाला वीडियो जाइए और देखिए उसको और समझिए। ये पहला हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें दूसरा पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का ही अर्थ ही होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। दूसरा पढ़ना है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो सेम दो, इसके विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसका परिभाषा लिख रहे हैं कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण, यौगिक बोलो चाहे यहाँ पर तत्वों का भी कर सकते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया।
तो हमने बताया कि वियोजन अभिक्रिया की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसका बता रहे हैं कि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करें तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब चाहे तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस का नाम आपको सिखाए हैं, देख सकते हैं कि Ca कितना है, 2 है, इधर कितना है, Ca इधर देखेंगे 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। कार्बन के मिलाएंगे, कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए यहाँ पर कितना से गुना कराएंगे, दूसरे मार्क से। हम इसको बैलेंस कर रहे हैं कैसे आपको आसानी से दिखे। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, अगर हम 2 करते हैं तो Ca कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे देखते हैं तो कार्बन की संख्या 3 है, तो भले ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 2 और 1 3 है। कैल्शियम कितना है, 1 है, 1 है, और कार्बन भी कितना है, 1। ऐसे भी तो ये भी तो बैलेंस है, दूसरा इसमें करना कुछ नहीं। अगर बैलेंस नहीं होता तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, आगे बता रहे हैं तीसरी अभिक्रिया। अब तीसरा अभिक्रिया है विद्युत अपघटन। अब इसके बारे में समझते हैं कि अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। तब समझेंगे कि ये विद्युत अपघटन कहने का अर्थ हुआ कि जब हम विद्युत पास कराएंगे तभी ये क्या होगी, अभिक्रिया पूर्ण होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। इसको परिभाषा समझिए कि इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे विद्युत अपघटन, जिसे विद्युत अपघटन के द्वारा पूर्ण किया जाए, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया यानी बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाए, विद्युत अपघटन के द्वारा ही अभिक्रिया पूर्ण होगी, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। विद्युत अपघटन में देखिए क्या होता है, जैसे हम बोले कि NaCl को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो विद्युत अपघटन विधि से ही क्या कर सकते हैं, हम इसको NaCl को अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl को तोड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गो धातु का इलेक्ट्रोड लेंगे, जिसके हम एक को मानेंगे कैथोड और एक दूसरे को मानेंगे एनोड, और इसमें क्या करेंगे, हम NaCl का जलीय विलयन डालेंगे, इसमें NaCl का जलीय विलयन डालेंगे, इसको एक सेल्स बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो जिसको धन सिरा से जोड़ेंगे वो धन सिरा होगा। इधर हम माइनस जोड़ रहे हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। इसको हम क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए। ये माइनस हुआ तो ई माइनस दर्शाएगा, ई हो जाएगा आपका एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड। इसको हम प्लस से जोड़े तो ई हो जाएगा कैथोड, इसको हम प्लस से जुड़े तो कैथोड होगा। जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा पास कराएंगे NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा। तो देखिए एनोड के पास माइनस है तो Na जो होगा किसके पास जाएगा, माइनस है। Na पर क्या होता है, प्लस होता है, Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। तो Na जो जमा होगा वो एनोड के पास जमा होगा, इस तरह Na जमा होता चला जाएगा, और Cl जो जमा होगा कहाँ होगा, कैथोड पर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम NaCl को तोड़ेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे तो Na टूटेगा, Na प्लस जमा होगा किस पे, तो एनोड पे, Cl माइनस
जमा होगा किस पे, और इसको हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड को बाहर निकाल कर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो होता है NaCl को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि H2O को भी क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद चौथा अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको समझेंगे कि ये परिभाषा से ही क्या कहना चाहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी तत्व, किसी यौगिक में उपस्थित कोई तत्व दूसरे तत्व से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए परिभाषा से हम इसको लिख रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में मौजूद तत्व किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, विस्थापित कर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, लगा लीजिए। अब समझिए कि कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में मौजूद तत्व किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित कर लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझिए कि अगर CuSO4 का विलयन है, CuSO4 का विलयन है, अगर हम इसमें आयरन डालें तो आयरन जो होता है वो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर लेता है। देखिए अब कॉपर के स्थान पर क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा। CuSO4 हुआ, कॉपर के जगह पर क्या आएगा, Fe आएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, C। तो जब भी किसी तत्व को क्या करेगा, दूसरा तत्व आकर विस्थापित कर देगा, यानी इसमें एक तत्व आएगा, ठीक है, दूसरा तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। देखिए यहाँ पर स्थान क्या किया है, Cu का स्थान क्या किया है, Fe ग्रहण कर लिया है, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको नोट कीजिए। हम आगे बता रहे हैं पांचवा अभिक्रिया। पांचवा रासायनिक अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन या इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका हम परिभाषा लिख रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। हम ही समझे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसको समझिए कि यदि हम एक यौगिक ले रहे हैं NaCl, दूसरा यौगिक ले रहे हैं AgNO3, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान, इसमें आयन देखिए तो Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, Ag पर प्लस होता है, NO3 पर माइनस होता है। तो दोनों क्या करेंगे? अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। यानी NaCl जो है वो AgCl में जो आयन है माइनस वाला वो वाला आयन ले लेगा, Ag जो है Cl वाला जो माइनस आयन है वो ग्रहण करेगा। यानी अपने आयनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। देखिए ये बनाएगा कौन सी? पहले अगर इसका ले हम तो क्या हो जाएगा? AgCl। तीर का चिन्ह हम नीचे देने का मतलब हम अगले वीडियो में आपको समझाएं कि तीर का चिन्ह नीचे कब दिया जाता है, ऊपर कब दिया जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या फायदे हैं, रासायनिक समीकरण हम लिखते कैसे हैं, उसमें पूरा हम बताए हुए हैं। तो यहाँ नीचे तीर का मतलब अब यहाँ भी बता दे रहे हैं कि नीचे तीर का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? AgCl का अवक्षेप बना। अवक्षेप का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? बन रहा है। ये हो गया AgCl। अब प्लस में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? NaNO। इस प्रकार जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। पांचवा अभिक्रिया हम बता रहे हैं आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण का मतलब ही होता है कोई ठोस पदार्थ। जब कोई ठोस पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम इसको। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में पृथक माने होता है अलग हो, पृथक हो, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ना है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए सेम एग्जांपल यही वाला है कि इसमें भी क्या होता है? अवक्षेप बनता है। देखिए NaCl जो है यहाँ भी लिक्विड के रूप में है, NaCl जो है ठोस के रूप में हम डालते हैं। E जो होता है AgNO3 जो होता है हम द्रव्य रूप में लेते हैं।
जब इसको दोनों को मिलाते हैं तो हमें AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है और प्लस में निकलता है NaNO3। सेम रिएक्शन ये है, तो नीचे पर दिखा दें तो यहाँ पर क्या बना है, अवक्षेप बना है। विलयन का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा कितना बार पूछा है कि AgCl का रंग कैसा होता है, तो उजला होता है। तो हम बता दिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में क्या होता है, पृथक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, आगे की अभिक्रिया बता रहे हैं। अब हम छह अभिक्रिया पढ़ चुके हैं कि अवक्षेप का बनना 7वां अभिक्रिया होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो देखिए यह अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी अम्ल की अभिक्रिया हम भस्म से कराते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए परिभाषा समझिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल की अभिक्रिया भस्म कहें या क्षार कहें से कराने पर लवण एवं जल बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहते हैं। हम परिभाषा से बता दिए कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्या कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण एवं जल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कोई अम्ल लिए, हम कौन सी HCl हम अम्ल लिए, ठीक है, ये अम्ल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि भस्म लेते हैं, कोई भी भस्म लेते हैं, जैसे NaOH हम क्या किए, भस्म, तो क्या बनेगा हमारा, एक तो हमारा बनेगा कौन सी, जल बनेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से H निकलेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। पहले लवण बना लिए, तो लवण क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहाँ पर जो NaCl बनेगा वो लवण बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा, H2O जल। यदि बैलेंस नहीं हो तो क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, हम बैलेंस करना आपको सिखा दिए कि कोई सी भी अभिक्रिया को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा अम्ल हुआ, और ये क्या हुआ, क्षार हुआ। इसमें बन क्या रहा है, तो एक लवण बन रहा है और एक का बन रहा है, जल बन रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम क्या करेंगे, किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार या भस्म से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। तो आगे अभिक्रिया है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटो केमिकल रिएक्शन। यह अभिक्रिया अधिकतर पौधों में पाई जाती है। देखिए इसका हम परिभाषा लिख रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो,
उपस्थिति में हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया तो समझिए, ये अधिकांश क्रिया जो होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो होती है अधिकांश पौधों में। जैसे देखिए इसका एग्जांपल बता रहे हैं कि पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से जल लेते हैं। जल बोलिए खनिज लवण लेकर क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और क्या निकालते हैं, O2 निकालते हैं। यदि बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 6 लगाएंगे और यहाँ पर 6 लगाएंगे। उसके बाद हम सारे को क्या करेंगे, मिला लेंगे कि देख लेंगे कि हमारा क्या है, अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है। तो ये जो क्रिया होती है किसमें होती है, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। इसका सूत्र होता है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है। और हमें क्या मिलता है, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो हो गई क्या हो गई, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहाँ तक नोट कीजिए, हम आगे बता रहे हैं जितनी भी अभिक्रियाएं बची है। अब आगे 9 नंबर अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए कि क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कि बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का ही योग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हम कहें कि हम कार्बन में क्या करें, कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़े तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे होता है अगला अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया तो अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं रिडॉक्स बोलते हैं हम, दूसरा होता है इसको बोलते हैं रिडॉक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ये होता है रिडॉक्शन। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो। थोड़ा आप ठीक से लिख लीजिए, हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी ऑक्सीजन जो होता है इसमें बॉडी निकलता है, निष्कासन हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम अवकरण अभिक्रिया
इसमें बोल रहा है कि क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, सहयोग होगा तथा ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, उसमें हम क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए कि यदि हम बोले कि क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन का क्या होगा, सहयोग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। अब इसी में एक होता है रिडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में भी रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए इसको परिभाषा लिख रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्या होंगे, दोनों एक साथ अभिक्रिया होते हुए दिखाई देंगे, उसे हम बोलेंगे कौन, क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं कि यदि हम Cu यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएं, एग्जांपल देखिए इसका, यदि हम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन का क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो क्या बोलता है, H2O प्लस कॉपर निकल जाता है, तो Cu प्लस में क्या हो जाता है, H2। तो देखिए इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है कि एक तो क्या हो रहा है कि हमारा ऑक्सीकरण भी हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। समझिए कि इसमें ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, अवकरण क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल था, इसमें क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर आके क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन उपस्थित था, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल गया Cu से, इसको क्या बोलेंगे, अवकरण। तो ये अभिक्रिया हो गई। अब एक बात जानिए आप कि ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण का हम उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, अपचयन भी बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा दोनों नाम कोई भी पूछ सकता है कि उपचयन कौन है, अपचयन कौन है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ उपचयन हो जाएगा, इसको ऑक्सीकरण ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, उपचयन भी लिख सकते हैं। इसको अवकरण ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, अपचयन भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी हमने सब बता दिए। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि टेक्स्ट बुक और भारतीय वन के चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। आप लोग इसको क्या कीजिए कि नोट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों भाइयों जो भी पढ़ने वाले कीजिए कि शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या करें, इसकी जानकारी प्राप्त कर सके।